हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 हमारी पृथ्वी। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, हमारा निवास स्थान है, उसे हम क्या कहेंगे? पृथ्वी। हम लोग कहाँ रहते हैं? हमारा देश का है, हमारा शहर का है, हम सब कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर ही तो जैसे हमारा देश है वैसा यानी अन्य लोगों के भी देश है, तो वो सब कहाँ है? पृथ्वी पर। निवास स्थान मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं, हमारा घर जहाँ है उसको निवास स्थान बोला जाता है। पृथ्वी सौरमंडल के ग्रहों में से एक अनोखा ग्रह है। जो पृथ्वी क्या है? सौरमंडल का एक ग्रह है। अब सौरमंडल क्या है हम आगे जानेंगे। यह अन्य ग्रहों के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी क्या करती है? जो अन्य ग्रह है उसके साथ क्या करेगी? सूर्य की परिक्रमा करती है। अन्य ग्रह भी क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन सभी ग्रहों के समूह को सूर्य परिवार कहते हैं। अब क्या है? जो सभी ग्रह है उसके परिवार को हम क्या कहेंगे? सूर्य परिवार, मतलब सूर्य परिवार। सूर्य परिवार में सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। मतलब अब सूर्य परिवार किसे कहते हैं? सूर्य परिवार में मतलब कितने ग्रह है? सूर्य के अतिरिक्त, मतलब जो सौर परिवार है उसमें सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। और सूर्य को मिला के यानी सूर्य, इन 8 ग्रहों में यदि सूर्य को मिला जाए तो हम उसको क्या कहा जाएगा? उसको सौरमंडल कहा जाएगा। इस प्रकार सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पृथ्वी और सूर्य परिवार का क्या है? तीसरा स्थान है। मतलब सूर्य परिवार में ना ग्रहों का क्रम कैसा है? सूर्य से जो जितनी बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को उसका स्थान दिया गया है। तो हमारे सूर्य से जो दूरी है पृथ्वी की वो थोड़ी अधिक है, इसलिए उसे कौन सा स्थान प्राप्त है? तीसरा स्थान प्राप्त है। हमारी पृथ्वी मुख्यतः भूमि तथा जल से बनी हुई है। अब हमारी पृथ्वी पर क्या है? आपको हमारी पृथ्वी पर भूमि है और जल है। अब आपको भूमि मतलब क्या? भूमि मतलब जमीन और जल मतलब पानी। इस तरह सभी स्थान एक समान नहीं है। इसकी क्या है? जो सभी स्थान एक समान है क्या पृथ्वी का? नहीं है। क्यों नहीं है? हमारी पृथ्वी पर कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं तालाब है ना, कहीं समतल भूमि है तो कहीं उबड़ खाबड़ है। इसलिए पृथ्वी क्या है? एक समान नहीं है। हमारी पृथ्वी की सतह लगभग 1/3 भाग में भूमि तथा शेष 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। अब हमारी पृथ्वी पर क्या है? 1/3 भाग में भूमि मतलब जमीन जिस पर हम रहते हैं, वो उसका कितना हिस्सा है? 1/3। और जो शेष भाग है 2/3 वो क्या है? जल से ढका हुआ है। जल मतलब पानी, नदी नाला, जो नाले रहते बड़े बड़े, नदी रहती है, झरने रहते, तालाब रहते हैं, कुंड रहते हैं, उनसे क्या है? जल उससे ढका हुआ है। इस प्रकार हम पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग में ही रहते हैं। हम पृथ्वी के कहेंगे 1/3 भाग में ही रहते हैं, कार्य करते हैं। और मतलब क्या है? पृथ्वी पर क्या है? 1/3 भाग में भूमि है, जमीन है, मतलब जिस पर हम लोग रहते हैं, हमारा देश है। जैसे हमारा देश है वैसे अन्य लोगों के भी देश होंगे, वो लोग भी वहाँ पे रहते होंगे जिसमें खेती होती है, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, मतलब तो उसको क्या कहा जाता है? भूमि। पशु पक्षी पेड़ पौधे भी इसी भाग में जीवित रहते हैं। भूमि पर ही गांव शहर बसाए गए हैं, कारखाने लगाए गए हैं, भूमि पर ही खेती होती है। मैंने बोला ना, भूमि जमीन है, जमीन पर ही क्या करेगा किसान? खेती करता है, अनेक अनेक फसलें उगाएगा। कारखाने भूमि पर ही लगेंगे, जल में तो नहीं लगा सकते ना हम। पृथ्वी का आकार बहुत विशाल है, हम पूरी पृथ्वी को एक बार में नहीं देख सकते। पृथ्वी का आकार कैसा है? बहुत विशाल मतलब बहुत बड़ा है। हम उसको एक बार में, इतनी बड़ी पृथ्वी को एक बार में देख सकते क्या? नहीं देख सकते। तो इसके लिए इसकी पृथ्वी को देखने की सुविधा के लिए क्या किया गया है? ग्लोब का निर्माण किया गया है। इसलिए हमको कोई पृथ्वी की कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो हम ग्लोब की सहायता से करते हैं। ग्लोब हमारी पृथ्वी का छोटा सा नमूना या मॉडल है। ग्लोब क्या है? हमारी जो पृथ्वी है उसका क्या है? छोटा सा नमूना या मॉडल है।
यह पृथ्वी की सही आकृति दिखाता है। यह क्या करता है, ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का मॉडल है। मतलब पृथ्वी की जानकारी हम पृथ्वी से, मतलब कैसे, पृथ्वी बहुत बड़ी है, हम उसको देख नहीं सकते, तो उसकी जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसलिए ग्लोब का निर्माण किया गया है जो पूरा हूबहू पृथ्वी की तरह प्रतीत होता है। ग्लोब में पृथ्वी के जल तथा स्थल वाले भाग को अलग अलग रंगों से प्रदर्शित किया गया है। अब ग्लोब में क्या है, जो स्थल और जल वाले भाग, मतलब हमारी पृथ्वी क्या है, दो चीज़ों से मिलकर बनी है, जल और स्थल। तो उसको क्या है, दोनों चीज़ों को अलग अलग रंग से ग्लोब में बनाया गया है ताकि हमको समझने में आसानी हो। अब हम देखेंगे कि कौन सा रंग किस चीज़ के लिए बनाया गया है। नीले रंग पृथ्वी के जल भाग को तथा किसी अन्य रंग स्थल भाग को दर्शाया गया है। जो है ना, जो नीला रंग होगा वो क्या है, जल वाले भाग को प्रदर्शित करेगा, और जो अन्य रंग होगा वो क्या है, स्थल वाले भाग को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार हम ग्लोब की सहायता से हमारी पृथ्वी के स्वरूप को आसानी से समझ सकते हैं। मतलब ग्लोब से हम क्या करते हैं, पृथ्वी की जो जानकारी, हमको जो पृथ्वी के बारे में जानना है उसको आसानी से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमें जिस स्थान पर पृथ्वी की सतह तथा आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं, क्षितिज कहलाता है। मतलब जिस स्थान जो आकाश है, जिस स्थान पर पृथ्वी की सतह पर आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब पृथ्वी की सतह से यानी भूमि से आकाश मिलते हुए प्रतीत होंगे, उस स्थान को हम क्या कहेंगे, क्षितिज कहा जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण है जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। अब पृथ्वी है तो पृथ्वी पर क्या है, वायुमंडल है ना, पृथ्वी में वायुमंडल है जिसमें अनेक प्रकार की वायु है, जिसे हम क्या कहा जाता है, हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल हमारी पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण भाग है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का वायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अब क्या हुआ था, प्राचीन काल में 500 वर्षों पूर्व जो स्पेन के साहसी नाविक है मैगेलन, उसने पृथ्वी का जो आकार है वह ज्ञात करने के लिए क्या करा था, समुद्री यात्रा की थी। उसने लगभग 3 वर्षों तक समुद्री यात्रा की और बाद में क्या पाया कि जिस स्थान से उसने शुरू किया था वह अंत में उसी स्थान पर जाकर वापस पहुंच गया। तो इससे क्या मतलब जानकारी प्राप्त हुई उसे, मैगेलन ने जो पृथ्वी के आकार के विषय में लोगों की जो विचारधारा है वो क्या करी, बदल दी। उससे क्या निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी का कोई किनारा नहीं है, पृथ्वी का आकार गेंद की तरह गोल गोल है।